मुस्लिम लीग नून यूथ विंग के मेरे नौजवानों, बेटों, मेरी बेटियों, भाइयों और दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आगे से रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, देखिए आप। आज मेरे सामने बैठा हुआ यूथ विंग का हर कारकुन, हर वर्कर काबिले तहसीन है, क्योंकि आप वो लोग हैं जो पाकिस्तान को मुश्किल तरीन वक्त से निकालने की कोशिश कर रहे हैं। जिस तरह आप सफ़े बांध रहे हैं और मुल्क में अवाम की हुक्मरानी के लिए कुर्बानियां दे रहे हैं, तकलीफें बर्दाश्त कर रहे हैं, यहां तक कि जेलें भी काट रहे हैं, ये सब हमारी तहरीक और हमारी जद्दोजहद का एक सुनहरा वर्क बन रहा है। मेरे नौजवानों, आपने मेरा मान रखा, मुस्लिम लीग नून का मान रखा। आप नवाज शरीफ की आवाज बनकर दिखा रहे हैं और अपनी जमात पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का सर फख्र से बुलंद कर रहे हैं। रिस्पॉन्स नहीं आ रहा यार, ये बात ठीक करें ना। आज मेरे पास अल्फाज नहीं कि मैं किस मुंह से आपका शुक्रिया अदा करूं। मेरा तो जी चाहता है कि मैं आपको गले से लगाऊं, आपसे जप्फी डालूं और आप प्यार करूं, आपका माथा चूमूं। और ये वलवला जो है, ये तो मुझे पाकिस्तान के रोशन मुस्तकबिल की नवीद सुना रहा है। मुझे लगता है ये आपका दीनी जोकर, मुझे लगता है कि इंशाल्लाह पाकिस्तान अपनी मंजिल जरूर पाएगा। हम जरूर अपनी मंजिल हासिल करके रहेंगे और पाकिस्तान के बल्कि आप एक नई सियासत में नई बुनियादें का मेमार बनेंगे। आप इंशाल्लाह दोबारा पाकिस्तान की बुनियादें रख रहे हैं। आज हम सब एक तारीख साज जद्दोजहद से गुजर रहे हैं और पाकिस्तान जिसे एक नजरिए और एक ठोस नजरिए की बुनियाद पर हासिल किया था, 73 साल गुजरने के बावजूद कायदे आजम की मंजिल का मुतलाशी है। कितने अफसोस की बात है, हम 73 सालों में अपनी मंजिल तलाश ही नहीं कर सके कि हमने किस राह पे जाना है, किस रास्ते पे जाना है, उसका अभी तयन हम नहीं कर सके। और कितने साल गुजर गए हैं? 73 ईयर्स, 73 साल, आधी सेंचुरी से भी ज्यादा, पौनी सेंचुरी गुजर चुकी है। हमें अपनी डगर का, अपनी मंजिल का, अपने रास्ते का अभी तक पता नहीं है। दुनिया कहां से कहां पहुंच गई। आज मार्स पर दुनिया पहुंच गई है, मरीख पर पहुंच गई है। चांद तो
कब का चांद पे पहुंच चुकी थी आप जानते हैं, लेकिन अब तो मरीज पे पहुंच गई है। और हम इस दुनिया में अपने मुल्क पाकिस्तान में अपना रास्ता तलाश नहीं कर सके। वो ममालिक जो हमसे बाद में आजाद हुए और जो हमसे बहुत पीछे थे, आज हमसे बहुत आगे निकल चुके हैं। उनके मुल्क में वोट का एहतराम किया जाता है, वोट को इज्जत मिलती है, उनको आइन और कानून और दस्तूर के मुताबिक चलाया जाता है और किसी कानून के तहत चलते हैं वो मुल्क। वहां अदालतें इंसाफ करती हैं, इंसाफ बिकता नहीं है। वहां की फौज और वहां के जर्नैल शब खून नहीं मारते। वहां के जर्नैल अमेरिका में जॉन्स नहीं जाके बनाते। वहां के जर्नैल जो हैं वो आइन की पासदारी करते हैं, अपने मुल्क की रखवाली करते हैं, अपने आइन कानून का एहतराम करते हैं, अपनी अदालतों का एहतराम करते हैं, अपने सियासतदानों का एहतराम करते हैं, पार्लियामेंट का एहतराम करते हैं, रूल ऑफ लॉ का एहतराम करते हैं। लेकिन हमारे मुल्क में क्या होता है? यहां पे आइन और कानून की बार बार धज्जियां उड़ाई जाती हैं और अवाम के मजाक किया जाता है। वोट चोरी होता है, इलेक्शन मुस्लिम लीग नून जीतती है, लेकिन बिठा दिया जाता है एक सिलेक्टेड को आरटीएस बंद करके और रात के अंधेरे में बक्से बदलकर 2-2 3-3 दिन नताइज नहीं आते और कोई है अनाउंस किसी और का किया जाता है। यही वजह है मेरे भाइयों दोस्तों, यही वजह है कि हम दिन ब दिन मुआशी बदहाली की दलदल में और फंसते चले जा रहे हैं और धंसते चले जा रहे हैं। और जब भी पाकिस्तान के अंदर किसी जमहूरी हुकूमत ने तरक्की की राह पे मुल्क को डाला तो उसके रास्ते में रुकावटें खड़ी कर दी गई। क्यों भाई, क्यों आपको पाकिस्तान अच्छा नहीं लगता? एक तरक्की करता हुआ पाकिस्तान आपको बर्दाश्त नहीं है? क्यों इसके खिलाफ साजिशें कर दी शुरू हो जाती हैं? भाई इस खेल ने खुदा का खौफ करो, इस खेल ने पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम का मुस्तकबिल दांव पर लगा दिया है। आपको इस बात का अंदाजा है कि आप कर क्या रहे हैं? ये सब कुछ जो है ये पाकिस्तान को किधर लेके जा रहा है? आप जानते हैं भाई नौजवानों, आप जानते हैं, मेरे सामने बैठे हुए हैं आप सब इस बात के शाहिद हैं कि जब हमने 2013 में मुल्क की बागडोर संभाली तो पाकिस्तान की क्या हालत थी। 18 से 20 घंटों की यौमिया लोड शेडिंग ने पाकिस्तान के निजाम को और मईशत को मफलूज करके रख दिया था। बोलो आप इस बात के गवाह हो या नहीं? आवाज नहीं आ रही वहां से आगे से, देखिए क्या बात है। बोलो इस बात के आप गवाह हैं या नहीं? थी पाकिस्तान में 20-20 घंटों की लोड शेडिंग या नहीं थी? और पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी जोरों पर थी, हम धमाके होते थे रोज
बेहिसाब लोग मरते थे और हिलाक हो जाते थे, और पाकिस्तान दुनिया का खतरनाक तरीन मुल्क करार दिया जा चुका था। आपको इस बात का अंदाजा है या नहीं है? अगर है तो भाई मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही, हाथ खड़ा करके मुझे बताओ। आवाज भाई, आपकी आवाज भी आनी चाहिए मुझे। ये मुंतजमीन जरा मेहरबानी करके यकीनी मत की आवाज भी मुझे पहुंचे। मेरी पहुंच रही है आपको आवाज? जरा हाथ खड़ा करो। आपकी आवाज नहीं आ रही भाई। मुंतजमीन साहिबान, आप बच्चों की आवाज भी मुझे आनी चाहिए। और मैं ये आपको बता रहा था, पाकिस्तान को दुनिया का खतरनाक तरीन मुल्क करार दे दिया गया था, और पाकिस्तान की मैशत का पहिया मफलूज था, और तरक्की की शरह बहुत कम थी, और महंगाई भी बहुत थी, और पाकिस्तान के अंदर इतनी उस वक्त बेजारी की कैफियत थी। लेकिन आपकी हुकूमत ने, नवाज शरीफ ने हालात का रोना नहीं रोया, और ना पिछली हुकूमत पर इल्जामात की सियासत की। आप जानते हैं इस बात को। बल्कि सारे मसाइल को बशमूल बिजली, गैस, इन सब मसाइल को हल करने पे जोर दिया, और अपनी जिम्मेदारी समझते हुए दिन रात मेहनत की, जिसका नतीजा ये निकला कि सिर्फ 3-4 बरसों में 11,000 मेगावाट बिजली, सस्ती तरीन बिजली हमने पैदा की, और मुल्क से लोड शेडिंग की लानत को खत्म किया, और मुल्क के अंदर बदअमनी, दहशतगर्दी को खत्म किया, मुल्क में अमन बहाल किया, कराची समेत। और पाकिस्तान की तारीख में सबसे बड़े बजट का आगाज किया, तरक्याती मंसूबों का जाल फैला दिया, 2000 किलोमीटर की नई मोटरवेज बनाई। एक तरफ बिजली आ रही है, एक तरफ गैस आ रही है, एक तरफ महंगाई खत्म हो रही है, एक तरफ पाकिस्तान में पेट्रोल सस्ता किया जा रहा है, आटा सस्ता, चीनी सस्ती, दालें सस्ती, रोटी सस्ती, दवाइयां सस्ती, मुफ्त इलाज, सब्जियां सस्ती, और दूसरी तरफ मोटरवेज बन रही हैं, दूसरी तरफ पाकिस्तान एटमी कुव्वत बन रहा है, और दूसरी तरफ पाकिस्तान के अंदर मुआशी तरक्की की रफ्तार दुगनी तिगनी शुरू हो गई। यहां पे 1 करोड़ नौकरियों की बात की है, 1 करोड़, और यहां पर पहली वाली नौकरियां खत्म हो रही है, लोगों की रोजगार ही नहीं मिलता। और पाकिस्तान के अंदर जो है वो, मैं कल थोड़े दिन पहले एक देख रहा था वो वीडियो, वो बेचारा मास्क बेचता है, मास्क जो मुंह पे पहनते हैं आजकल, ये जो मास्क यहाँ पे रखा हुआ है मैंने, ये मास्क पहनते हैं, वो बेच रहा था वो लड़का, आदमी, ये वाले मास्क। और उससे पूछा, नौजवान आदमी था, थोड़ा सा पूछा कि आप कितने पैसे कमाते हो इस मास्क से? उसने कहा जी मैं पता नहीं, शायद मुश्किल से 400-500 रुपए रोज का कमा लेता हूं। मेरी 2 बेटियां हैं, एक मेरी बीवी है। मेरी बीवी को ब्लड प्रेशर रहता है और उसको शुगर भी है, और मैं खुद बीमार हूं, और मुझे नहीं समझ आती कि मैं अपने बच्चों का, बीवी का, बेटियों का पेट कैसे पालूं, उनके हाथ कैसे पीले करूंगा।
और फिर मैं अपने इलाज मुआवजा कैसे कराऊंगा। ये बात करते करते उसकी आंखों से आंसू आ गए। उसको कहे मुझे समझ नहीं आती मैं किधर जाऊं। ये एक शख्स की बात नहीं है, पे उसको देखकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। ये हजारों लाखों पाकिस्तानियों का ये हाल है, करोड़ों करोड़ों पाकिस्तानियों का ये हाल है। और यहां आए दिन नए नए प्लॉट अपने लिए अलॉट कर लेते हैं। ये जमीन ये किसी की जागीर नहीं है, पाकिस्तान की सरजमीन। ये अगर किसी की जागीर है तो आपकी है, 22 करोड़ अवाम की है। 22 करोड़ अवाम की जागीर है, ये किसी की जागीर नहीं है। और कोई समझता है कि मैं इसके प्लॉट सारे अपने लिए हासिल कर लूं, तो भाई ये पाकिस्तान के अवाम ऐसा नहीं होने देंगे। लेकिन ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है। चंद लोग अपनी जेबें भर रहे हैं, चंद लोग अपनी तिजारियां भर रहे हैं, चंद लोग सब कुछ अपने लिए इकट्ठा कर रहे हैं। और इकट्ठा करके कोई अमेरिका लेके जा रहा है, कोई ऑस्ट्रेलिया लेके जा रहा है। आपका खून पसीने की कमाई आपकी, और वहां पर जागीरें खरीद रहे हैं। कोई पापा जॉन बना रहा है और वो पाकिस्तान की दौलत लूट कर उधर लेके जा रहा है। भाई ये कुछ हो रहा है इस मुल्क के अंदर। हमें तो आपने निकाल दिया कि नवाज शरीफ ने अपने बेटे से तनख्वाह नहीं ली और लिहाजा छुट्टी करो, जाओ वजारत उज़्मा की सीट से उतरो, क्योंकि तुमने तनख्वाह नहीं ली अपने बेटे से। और यहां जो आपका माल लूट कर अमेरिका में पापा जॉन खोल रहे हैं, उनका भी कोई एहतसाब होगा या नहीं होगा? बोलो, उनका भी एहतसाब होगा। और इंशाल्लाह वो एहतसाब आप करेंगे। आप हाथ उठा के बताओ, एहतसाब करोगे? आज बिजली का बिल, बोलो, आप लोग बैठे हुए हैं यहां सामने, आप लोग बैठे हुए हैं। शायद आप लोग मिडिल क्लास से ताल्लुक है आप लोगों का। शायद आप लोग में से बहुत गरीब तरीन क्लास के ताल्लुक रखने वाले लोग यहाँ पे कम होंगे। लेकिन मुझे बताओ, बिजली का बिल जब आता है तो दिल पे हाथ पड़ता है या नहीं पड़ता? बोलो, हाथ खड़ा करके मुझे बताओ। बिजली का बिल बम बन के गिरता है या नहीं गिरता? बोलो। गैस का बिल आजकल दिल पे हाथ पड़ता है या नहीं पड़ता? बोलो, बताओ मुझे। और पेट्रोल देखो कितना महंगा। दुनिया में पेट्रोल सस्ता हो रहा है और यहां पाकिस्तान में पेट्रोल महंगा हो रहा है। और कितना महंगा कर दिया है। आटा आपका दुनिया भर में इतना, अमेरिका में आटा सस्ता नहीं, महंगा नहीं है जितना पाकिस्तान में। इतना आटा बर्तानिया में महंगा नहीं है जितना पाकिस्तान में महंगा है। और फिर रोटी यहाँ के कहां से कहां पहुंच गई है। चीनी का हाल देखें, ये आटा और चीनी चोर, ये अरबों रुपए, 300-400 अरब रुपए अपनी जेब में डाल गए। ये किसका पैसा था? आपका, आपके खून पसीने की कमाई। ये हमने वापस लेनी है भाई, ये कमाई हमने वापस लेनी है और उनकी जेबों से निकाल के अवाम की जेबों में डालनी है। बोलो, इसमें मेरा साथ दोगे? आज 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 आवाज नहीं आ रही भाई, मेरी आवाज आ रही है आपको? यार ये तो अच्छी बात नहीं है। यहां
आटा महंगा, चीनी महंगी, दालें महंगी, दवाइयां नहीं मिलती, लोग मरीज मर जाते हैं, लेकिन दवा के लिए पैसे नहीं है। और सब्जियां देखो, जो सब्जी नवाज शरीफ के जमाने में 10 रुपए 15 रुपए किलो थी, आज 200 रुपए किलो, 250 रुपए किलो तक पहुंच गई है। मुर्गी गोश्त में छोटा बकरे का गोश्त भाई, आटा चोर, चीनी चोर, कदम बढ़ाओ नवाज शरीफ, कदम बढ़ाओ नवाज शरीफ, मियां जादू आएगा, मियां जादू आएगा। भाई, आपने देखा, आपकी आंखों ने देखा, यानी हम जिस एक बरकत थी हमारे जमाने में, बरकत थी, बरकत अल्लाह की बरकत थी, मुल्क तेजी से आगे बढ़ रहा था, चीजें सस्ती थी, आटा दालें रोटी दवाइयां सस्ती थी, सब्जियां रोज लोग खरीद के पैसे बचाकर घर वापस आते थे, और बिजली भी सस्ती थी, गैस भी सस्ती थी। और हमारा जाना था कि चंद आइन शिकन किरदारों ने पाकिस्तान का ये हशर कर दिया है जो आज हम देख रहे हैं। एक नालायक और अनाड़ी सिलेक्टेड वजीर आजम को 22 करोड़ अवाम की किस्मत पर लाकर बैठा दिया, और आज पूरी कौम इसका खमियाजा भुगत रही है। आज आप भी इसका खमियाजा भुगत रहे हैं। पाकिस्तान का किसी भी फ्रंट पे आप हाल देख लें, बुरा हाल हो रहा है, और जहां खुशहाली के रंग फैल रहे थे, वहां गुर्बत, बेरोजगारी और इफलास के साए गहरे हो रहे हैं। पूरी दुनिया में आज पाकिस्तान तमाशा बना दिया गया है। पूरी दुनिया में हम तमाशा बन चुके हैं, हर तबका मायूस है। और मैंने सालों पहले कहा था, आपको याद होगा, मैंने सालों पहले कहा था, बल्कि 1999 के बाद मैं मुसलसल ये कहता आ रहा हूं, और बड़ी दिल सोची के साथ ये बात करता आ रहा हूं कि हमें अपने अमाल का जायजा लेना चाहिए, अपने घर की खबर लेनी चाहिए, अपने घर को ठीक करना चाहिए। और आज देखें क्या हो रहा है। मेरी आवाज पहुंच रही है आपको या नहीं पहुंच रही? आज देख लो, आज यानी देखो, मैंने कहा था अपने घर की खबर लेनी चाहिए, लेकिन मेरी उस बात को डॉन लीक्स का नाम दे दिया गया। मेरी हुब्बुल वतनी पर सवाल उठाकर
मुझे गद्दार बना दिया गया, मुझे गद्दार कहा गया और एक मुंतखब वजीर आजम के खिलाफ, मेरे अहकामात के खिलाफ फौज के इदारे में से एक जर्नैल ने लिख दिया कि मेरी ट्वीट रिजेक्टेड करके कह दिया गया और उसको पांव तले रौंदा गया। भाई आज क्या है, अंदाजा करो जरा, आज क्या हो रहा है। आज जैसे कहते हैं, जैसा करोगे वैसा भरोगे। What goes around comes around। जैसी करनी वैसी भरनी, और जैसा बोगे वैसा काटोगे। और मैंने क्या कहा था, मैंने तो कहा था कि भाई अपनी घर की खबर देनी चाहिए, और मैं वही चाहता था। मैं क्या चाहता था, मैं वही चाहता था जो बानिए पाकिस्तान मोहम्मद अली जिन्ना ने चाहा था, और मैं वही चाहता था जो पाकिस्तान का आइन बनाने वाले हमारे बड़ों ने चाहा था। मैं वही चाहता था जो पाकिस्तान के आइन में लिखा हुआ है, और मैं वही चाहता था जो हर मुहज़्ज़ब और जमहूरी मुल्क के अवाम चाहते हैं। आज मेरे भाइयों, दोस्तों, बहनों, नौजवानों, आज चीफ अवामी स्टाफ जनरल बाजवा वही अल्फाज दोहरा रहे हैं जो मैंने आज से 10-20 साल पहले दोहराए थे, जो मैंने 2 साल पहले दोहराए थे, जो मैंने 5 साल पहले दोहराए थे, जो मैंने 1990 में दोहराए थे। आज वो भी वही कह रहे हैं कि घर को ठीक करने की जरूरत है। भाई एक बार फिर मेरी सच्चाई और मेरे नजरिए पर मोहर जब्त कर दी गई, और जिस बात पर मुझे गद्दार कहा गया था, आज वही बात मुझे गद्दार कहने वाले भी कह रहे हैं। बताओ अब ये सब कुछ आपके सामने आ रहा है या नहीं आ रहा? कदम बढ़ाओ नवाज शरीफ, जो मैंने कहा है, व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड। कदम बढ़ाओ नवाज शरीफ, हम तुम्हारे साथ हैं। कदम बढ़ाओ नवाज शरीफ, हम तुम्हारे साथ हैं। आसम बाजवा, आसम बाजवा, आसम बाजवा, आसम बाजवा, जनरल बाजवा। भाई मेरी बात सुने, अगर मेरी बात पे अमल किया जाता, आज पाकिस्तान की ये हालत ना होती जो आज है। आज हम महंगाई की चक्की में ना पिस रहे होते। आज पाकिस्तान के अंदर ये तबाही और बर्बादी ना हो रही होती जो हम देख रहे हैं, और पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में ना होता, पाकिस्तान आलमी सतह पर यूं तनहा ना होता। ये तुलबा, मजदूर, ताजिर, किसान यूं दुहाई ना दे रहे होते, खुशहाली और तरक्की का पहिया जाम ना होता। और गुज़श्ता 73 सालों में ये साबित करने पर मेहनत होती रही कि अवामी राय ही गलती पर होती है, मगर वक्त ने एक बार फिर साबित कर दिया कि अवामी राय कभी गलत नहीं होती, कभी गलती पर नहीं होती। पाकिस्तान को अगर हकीकी जमहूरियत
के रास्ते पर डालना है। अगर यहां आइन की हुक्मरानी होनी है तो फिर भाई दस्तूर के मुताबिक चलना पड़ेगा, वरना यही पसमानदी, यही मुआशी बदहाली और दूसरों की गुलामी हमारा मुकद्दर बनी रहेगी। हमने अपने मुस्तकबिल को अपने गुज़श्ता कल और आज से मुख्तलिफ बनाना है। और मैं अब आपको आखिरी चंद अल्फाज कहने लगा हूं और आप जरा गौर से मेरी बात सुन लें। हम जो ये मैंने आपसे बातें की हैं, ये मेरा नजरिया, मेरा स्टैंड, ये मेरा बयानिया और ये मेरी जद्दोजहद आपके लिए है, आपके लिए नौजवानों, आपके लिए है, इस मुल्क की आने वाली नस्लों के लिए है। मैं ये जद्दोजहद कर कर जाते हुए अपने पाकिस्तान की मुस्तकबिल की नस्लों को वो पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह देना चाहता हूं जिसकी दुनिया में इज्जत हो, जिसका दुनिया में एहतराम हो और जो पाकिस्तान अपना सर फख्र से बुलंद करके अपनी जिंदगी गुजारे। मैं ये चाहता हूं कि मेरी आज की गुफ्तगू जो मैंने आज की है, सिर्फ एक तकरीर के तौर पर नहीं होनी चाहिए, बल्कि आप इसको एक फिक्र और एक सोच समझकर अपने साथ वापस लेकर जाएं। और कोई भी जद्दोजहद जो है वो वालहाना जज्बा के बगैर और वालहाना लगन के बगैर कामयाब नहीं हो सकती। तो मैं आपसे ये कहूंगा, अपने मुल्क के लिए थोड़ी सी कुर्बानी देंगे आप? बोलो, अपने मुल्क कौम के लिए थोड़ी सी कुर्बानी देंगे आप? बोलो, हाथ उठा के मुझे जवाब दो। इस कौम के लिए और मुल्क के लिए थोड़ी सी कुर्बानी आप देंगे? जवाब तो देना मुझे याद है। मियां तेरी इज्जत इंशाअल्लाह, मियां तेरी इज्जत इंशाअल्लाह, मियां तेरी इज्जत इंशाअल्लाह। सुने जिंदगी में वो शख्स, ये गौर से सुने मेरे अल्फाज, जिंदगी में वो शख्स कभी कामयाब नहीं होता जिसके अंदर या जिसके दिल में कामयाबी से ज्यादा नाकामी का खौफ होता है। वो कभी कामयाबी नहीं होता, कभी कामयाबी नहीं पाता। वो आपने, हमने, मैंने, मरियम ने और आप सब ने बेखौफ होकर हक और सच का साथ देना है, हक और सच की जंग लड़नी है, हक और सच के चिराग रोशन कर दे और गैर आईनी ताकतों के दाग चेहरों को बेनकाब करना है। बोलो, ये मेरा पाकिस्तान है, ये आपका भी पाकिस्तान है। ये 22 करोड़ अवाम, 22 करोड़ में से 21.5 करोड़ गरीब लोग हैं, गरीब, शायद इससे भी ज्यादा। उनको कुछ नहीं मिलता। ये सिर्फ 2-4 लाख लोग जो ऊपर बैठे हुए हैं सब कुछ लूट के ले जाते हैं और अवाम के पास रहने को एक छोटी सी झुग्गी भी नहीं है। अवाम के पास दालें खरीदने के पैसे नहीं है, बिजली का बिल देने के पैसे नहीं है, अवाम के पास बच्चों को पढ़ाने के पैसे नहीं है, अवाम के पास बच्चों को खिलाने के लिए सब्जी नहीं है, दूध नहीं पिला सकते बच्चों को अपने, बिजली का बिल नहीं दे सकते, गैस का बिल नहीं दे सकते। और ये सरकारी फंड पर, सरकारी अखराजात पर तनख्वाहें भी लाखों में लेते हैं, गाड़ियां भी सरकारी
रिटायर होने के बाद भी पेंशनें भी लाखों में, प्लॉट भी एक एक नहीं बेशुमार प्लॉट, उनको बेचकर करोड़पति अरबपति बनते हैं। और आप गरीब लोग भूखे बच्चों के साथ सोते हैं। ये सब कुछ तब्दील करना है हमने। ये इंशाअल्लाह तब्दील कर रहे थे हम तब्दील कर रहे थे, हमें टांगे खींच कर हमारी उतार दिया गया। लेकिन खुदा से वादा करो, अपने अल्लाह से, हम इंशाअल्लाह इसको तब्दील करके रहेंगे। ये दिन बदलेंगे इंशाअल्लाह। हम इसके लिए मैदान में निकलेंगे, हक और सच का सामना करेंगे, हक और सच को बुलंद करेंगे, कुर्बानी देंगे और इस मुल्क को बदलेंगे।